পিতা परमेश्वरेर वचन पासलाम 42 अध्याय। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हरिणी अर्थात वो प्यासा हरिणी जैसे जल के लिए हाँफती है, पानी की तलाश में जो भूखा प्यासा जो हाँफती है, वो वैसे ही मनुष्य जो अपने विपत्ति से निष्पात होने के लिए उद्धार के लिए हाँफती है, परमेश्वर उसे उस जल के किनारे जैसे एक आसान सी एक रास्ता दिखाती है जहाँ से वो छुटकारा पाए। जीवन ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? कब तक मैं अपने दुख परेशानियों से झेलता रहूँगा? कब मैं परमेश्वर को जाके मेरे मुस्कुराहट से भरी चेहरा दिखाऊंगा, जिस चेहरे को देखकर परमेश्वर स्वयं प्रसन्न हो? ऐसे मेरे दिन कब आएंगे? हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आप मुझे मार्ग दिखाइए। मैं उस रास्ते पर जाना चाहती हूँ जहाँ से मेरे मुंह की मुस्कुराहट वापस आए। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? आज ऐसे दिन में जी रहा हूँ परमेश्वर, जैसे मेरे आँखों के आंसू आज मेरे आहार बन चुके हैं। मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? मेरे आँखों के आंसू आज मेरी भूख मिटा रही है परमेश्वर, आप कहाँ हैं? सारे लोग मुझे, संसार के सारे लोग मुझे बोल रहे हैं तेरे परमेश्वर कहाँ है? मैं उससे पुकार रहा हूँ परमेश्वर, आप मेरी पुकार को सुन लीजिए, मेरे राह दिखाइए, मुझे मार्ग, मुझे रास्ता दिखाइए परमेश्वर। मैं भीड़ के संग जाता रहता हूँ, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के वचन के धीरे धीरे जाया करता था, जहाँ शरण करके मेरा प्राण शौकित हो जाता है। मैं भीड़ में परमेश्वर के पीछे चल रहा था, उनका जय जय कर रहा था। अचानक इतना मुसीबत आ गई, आज मेरे जीवन ऐसे हो चुका है। परमेश्वर आप मुझे रास्ता दिखाएंगे, ये मेरे पूर्ण विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर के ऊपर। यो शरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। जब मैं कुछ रास्ता नहीं पाता, वो सुन के वो देख के मेरा प्राण शौकित होता है। तुरंत एक आवाज़ मेरे कानों पर, मेरे सीने पर आता है, बेटे तू चिंता ना कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, तुझे डरने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तू मेरे संतान है, मेरे बच्चे है, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तेरे प्राण की निवारण करूंगा, मैं तेरे दुख को मिटाऊंगा, मैं तुझे आंसू पोंछूंगा, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। तेरे चेहरे की मुस्कुराहट मेरे प्राण है, तू मुस्कुराहट से मेरे पास ज़रूर आएगा बेटे तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। हे मेरे प्राण, तू क्या गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्या व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, मैं मेरे अपने आप को बोल रहा हूँ, हे मेरे प्राण, तू क्यों इतना दुख में झेलते झेलते इतना थकता जाता है, इतना गिरा जाता है? उठ खड़ा हो, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है? हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो जाता है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर अपने आशा इच्छा को लगाए रख, क्योंकि मैं उसकी दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मेरी इच्छा है, मेरे विश्वास है, मैं उनका दर्शन पाऊँगा और उद्धार को पाऊँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, मेरे शरीर के अंदर गिरा जाता है। आप मुझे सहारा दीजिए, आप मुझे किनारा दिखाइए। इसलिए मैं दर्शन के पास के देश से और हमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ों के ऊपर से तुझे शरण करता हूँ।
परमेश्वर अपने प्रिय स्थान से मुझे शरण करता है। वो देखते हैं उनके बच्चे की दुख को, झेलते हैं अपने बच्चे की दर्द को और मुझे शरण करता है। ये मेरे विश्वास है जो सच होने वाला है। इसलिए मैं उत्सुकता हूँ, मैं आवश्यकता हूँ, मेरे परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे दुख से मुसीबत से आज़ाद करेगा, छुड़ाएगा। तेरे जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल के पुकारता है। तेरे सारे तरंगी और लहरें में मैं डूबा जा गया हूँ। तेरे सारे जल जलाओं का शब्द सुनकर, तेरे आँखों के आंसू देखकर, वो पानी की धारा जो तेरे आँखों से गिर रहा है, परमेश्वर अपने स्थान पर खड़े नहीं रह सकती। बेटे तेरे दुख के लिए, तेरे दुख कब निवारण होगा, वो सारे सुनकर परमेश्वर तेरे सारे तरंगी से लहरें में मैं डूबा गया हूँ, इसलिए परमेश्वर अपने स्थान पर खड़ा नहीं हो पा रहा। तो भी दिन के यहोवा अपने शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। तो यहोवा दिन के अपने करुणा और शक्ति को प्रकट करेगा। वो हमें बताता है कि हम अपने रास्ते पर, अपने दुख पर झेलते हैं, क्योंकि दुख उन्हें ही मिलता है जिसकी जो सुख के भागीदारी है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमारे परीक्षा भी लेते हैं, हमें चेक भी करता है, देखता भी है कि हम उनके संतान की योग्य हो कि नहीं। और रात के भी मैं उसके गीत गाऊंगा। मैं अपने आप की शक्ति से, अपने गीतों से, अपने प्रार्थना से परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसको पुकारूंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और मेरे जीवन दाता ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करूंगा। वो मेरे शांति की मार्ग बताएगा, वो मुझे इस जगह से आज़ाद करेगा जहाँ मेरे परेशानी की जगह से मुझे आज़ाद करेगा, मेरे परेशानी को उखाड़ के मुझे नया जीवन दान देगा। मैं ईश्वर से जो मेरे चट्टान में है करूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं ईश्वर से जो मेरे चट्टान है करूँगा। मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, उनका चट्टान है, वो पहाड़, वो ऊंचा इमारत है, उस पर मैं शरण करूँगा। तो मुझे क्यों भूल गया। मैं उससे सवाल भी पूछूंगा, पिता आप मुझे क्यों भूल गए। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का परिवारावा पहना हुए चलता फिरता हूँ। मैं शत्रु के अंदर के मारे क्यों शोक का परिहारा पहन हुए चलता रहता हूँ। वो मेरे शत्रुओं को सारे जो भी गठन है उनको उखाड़ के फेंक देगा मेरे इस रास्ते से। मेरे सताने वालों जो मेरे निंदा करते हैं, मानो उसमें मेरे हड्डियाँ चूर चूर हो गए। जो मेरे सताने वाले हैं, मेरे आसपास के लोगों जो मेरे निंदा करते हैं, मेरे प्ररोचना करते हैं, उनको मेरे परमेश्वर मार के चूर चूर कर देगा। मानो कट्टार से जिद्दी हो जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। वो मुझे एक ठेस कर दिया है। मैं बता नहीं सकती मेरे दुख परेशानी किसी को सिवाय मेरे परमेश्वर के। वो परमेश्वर जानता है, उस शत्रु को मार भागा देगा और उसको चूर चूर करेगा। तब मैं आनंद की सुख की नींद सोऊंगा। वचन ही हमें यही सिखाते हैं, तू डर मत, अपने रास्ता पर चल, अपने परीक्षाओं की समय पर अपने मुंह को सही इस्तेमाल कर और अपने पिता परमेश्वर की शरण में आके बैठ। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो परमेश्वर खुद करेगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मेरे परमेश्वर जब मुझे दुख से मुसीबत से आज़ाद करेगा, मैं तब सारे संसार को बोल पाऊँगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे दुख से मुसीबत से आज़ाद किया है और मेरे पास खड़ा है। मेरे विपत्ति के समय मेरे हाथ नहीं छोड़ा, मेरे पास वो सदा मौजूद है। वो मेरे पिता है, इसलिए मैं सदा उनकी धन्यवाद करूँगा। आमीन आमीन। Please subscribe my channel for getting more videos. Thanks.